हेलो। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप लोगों ने देखे, लाइक करे, हमें बहुत अच्छा लगा। अब आज हम पढ़ेंगे इतिहास कि कहाँ से इतिहास की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने हमें इतिहास के बारे में बताया और किसने हमें इतिहास से जागृत किया, कब से इतिहास की लिखावट स्टार्ट हुई और किसने लिखा, वो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा और उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, तो आ जाइए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए और स्टूडेंट्स। चलो स्टार्टिंग करते हैं। आज डेट है 25 सितंबर एंड 2022। सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो चलो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ मेन फैक्ट होते हैं, उन फैक्टों को समझना अति आवश्यक है। किस तरीके से वो देखना है। तो यहाँ इतिहास के मुख्य तथ्य, इतिहास के मुख्य तथ्य, तो इन तथ्यों को समझ लेंगे तो इतिहास हमें बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इतिहास को जानने के लिए इन फैक्टों को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही फैक्ट हमें हर एंशिएंट में एंड हर घटना में हमें देखने को मिलेंगे। तो इन फैक्टों को बस ध्यान से देखना है। वैसे भी मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इतिहास को जानने के लिए हमें 3 चीजें अति आवश्यक है। कब, कौन, कहाँ, कैसे। कब माने कोई घटना घटी तो वो कब घटी, है ना, कहाँ घटी, किससे घटी, और उस घटना में क्या हुआ, किसकी वजह से घटी। तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं, वो अपने को जानना जरूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इतिहास के मुख्य तथ्य। तो सबसे पहले देखो, पहला स्टेप आता है हमारा भाषा का विकास। भाषा का विकास। सेकंड स्टेप दर्शन एवं अध्यात्म। दर्शन एवं अध्यात्म। तीसरे नंबर पर आती है हमारी कला। फोर्थ नंबर पे है पर्व एंड त्योहार, पर्व और त्योहार। पांचवें नंबर पर आता है हमारा धर्म, और लास्ट के नंबर पर आती है संस्कृति, या फिर बोला जाए तो सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास। और 6 नंबर पे एक चीज और रह गई है जो अति आवश्यक है, व्यवहार एवं आस्था। सभी स्टेपों को हम बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतिहास को समझना है तो सबसे पहले हमें भाषा को समझना होगा, क्योंकि बिना भाषा के इतिहास हो ही नहीं सकता। आप सभी लोग भी जानते होंगे कि भाषा बहुत जरूरी है। बोलना है, विचारों को आदान प्रदान करने की जो युक्ति होती है उसी को हम भाषा यानी कि लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाषा का विकास इतिहास में जब शुरुआत हुई तो किस भाषा में लिखा गया, कैसे लिखा गया, है ना। दूसरा नंबर पर आता है दर्शन एवं अध्यात्म। दर्शन एवं अध्यात्म का मतलब होता है
कि हमें उसके बारे में किसने बताया और कौन से टाइम पे किस व्यक्ति ने हमें इतिहास से परिचय कराया। ये सारी चीजें दर्शन और अध्यात्म में सीखेंगे। कला, कला क्या होती है? कला होती है भाई मूर्ति कला होती है, चित्रकला होती है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने हाथ का हुनर होता है ना, वही कला मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर पर आता है पर्व और त्योहार। देखिए पर्व और त्योहार सीखने के लिए सबसे पहले मतलब इन पर्व और त्योहार को सीखने के लिए हमें पहले धर्म को समझना होगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार, पर्व और त्योहार ये सारी चीजें धर्म के अकॉर्डिंग ही आती हैं, और धर्म को समझने से पहले हमें आस्था को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस इंसान की जिस चीज में आस्था होती है वो उसी धर्म का आचरण करता है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे हिंदू है तो श्री राम ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं ना, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं उनके बारे में मानते हैं। अगर मुस्लिम है तो इस्लाम धर्म के बारे में जानना होगा। अगर ईसाई है तो फिर हमें ईसा मसीह के बारे में जानना होगा। तो इसी प्रकार हमें धर्म को समझना होगा। तो जिस इंसान की जैसी आस्था होती है वो उसी आस्था के अकॉर्डिंग ही अदर पर्सन से बिहेवियर रखता है। बिहेवियर में व्यवहार को बोलते हैं। ओके, तो व्यवहार और आस्था, जिस इंसान की जैसी आस्था होगी वैसे ही धर्म का आचरण करेगा वो, यानी कि व्यवहार करेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है ना बहुत ही पुराना धर्म है, और हमारे हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म भी कहा गया है, और इसलिए अनेक और ऋषि महात्मा हुए, अनेक फेमस पर्सन्स हुए जिन्होंने हमें समय समय पर इंडिकेट किया और हमारे प्रेरणा स्रोत बने। तो ये चीज हमने सबने सीख ली है। सांस्कृतिक विकास का मतलब ये होता है कि देखो संस्कृति क्या है कि टाइम टू टाइम चेंजिंग होती रहती है ना, समय के अकॉर्डिंग संस्कृति चेंजिंग होती रहती है, इसलिए कहा गया है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास होता है वो समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो इसके बाद में चलो अब हम समझते हैं कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ। डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री, इसका मीन्स होता है बच्चों इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए देखते हैं। इतिहास के विभाजन के तौर पे अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को जेम्स टॉमासन, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स टॉमासन। जेम्स टॉमासन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने हमें टाइम था इनका 1816 ईस्वी, यानी कि एसी। हाँ, ये और समझ लो एसी एंड बीसी क्या होता है भाई? एसी एंड बीसी, एसी एंड बीसी, तो इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। देखो सी का मतलब होता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कौन थे? जो ईसाई धर्म के, जो ईसा मसीह हैं उनको माना जाता है। तो सी का एसी का मतलब होता है आफ्टर क्रिश्चियन, मतलब ईसा मसीह के बाद की बात होती है, और बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होती है। ठीक है, अगर बीसी लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, अगर एसी लगा होता है तो हम समझ जाएंगे कि जन्म के कब की बात हो रही है? बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो एसी और बीसी आप लोग समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, तो चलिए देखते हैं। इतिहास के विभाजन के तौर पर जेम्स टॉमासन ने 1816 के टाइम पे हमें इतिहास के बारे में बताया, और इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स में इन्होंने पूरी हिस्ट्री को विभाजित कर दिया। वो कैसे? चलिए देखते हैं। पहला स्टेप इन्होंने दिया जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। सेकंड स्टेप होता है हमारा, वो था कांस्य काल। कांस्य काल। और
तीसरे नंबर का स्टेप आता है हमारा लोह काल। लोह काल। चलो इन तीनों में हम डिफरेंस भी देखते हैं क्या क्या है। पाषाण काल क्या होता है भाई, कांस्य काल क्या होता है, लोह काल क्या होता है, ये तीनों चीजें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ये हमें किसने बताया था, जेम्स टॉमसन नामक साइंटिस्ट ने हमें बताया था। किस टाइम बताया था, 1816 ईस्वी में। ओके हाँ भाई, तो पाषाण काल का मीन्स ये हुआ बच्चों कि इस टाइम पे केवल पहले आदि मानव थे, है ना, आदि मानव थे। और आदि मानव थे तो वो लोग क्या है, जंगलों में रहते थे। और जंगलों में रहते थे तो मांस वगैरह खाते थे, है ना, जीवों को मार करके, पशु पक्षियों को मार करके वो अपना पेट भरते थे। क्योंकि उनको अभी जो नॉर्मली अपन भोज्य पदार्थों का यूज करते हैं उस टाइम पे उनको जानकारी नहीं थी, तो उस वजह से उस टाइम को क्या कहा गया, पाषाण काल। चलिए इसके बाद में फिर आते हैं हम कांस्य काल। कांस्य काल क्या क्या मतलब है, कांस्य काल का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइमिंग, एक ऐसी टाइमिंग कि जिस टाइमिंग में हमें कांसे की धातु के बारे में जानकारी मिली। किसकी धातु के बारे में मिली, कांसे की धातु के बारे में। तो उसी वजह से उस टाइमिंग को क्या नाम दे दिया, कांस्य काल। और उसके बाद में फिर आया लोह काल। कौन सा आया, लोह काल, जिसे हम 6वीं शताब्दी के टाइमिंग मानते हैं। तो ये तीनों कालों के बारे में, तीनों टाइमिंग के बारे में हमें किसने बताया भाई, जेम्स टॉमसन नामक साइंटिस्ट ने। ओके 1816 में। इसके बाद में फिर अब देखो शुरुआत तो इन्होंने कर दी, इनके बाद में फिर अगले साइंटिस्ट आए भैया, वो कौन थे, उनका नाम था जॉन लोबाक। जॉन लोबाक, इसको भी ध्यान से समझना है। जॉन लोबाक क्या है, तो जॉन लोबाक भी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और इन्होंने भी इतिहास को 3 पार्ट्सों में डिवाइड किया, लेकिन इन्होंने अलग अलग पार्ट्सों में डिवाइड किया। वो कैसे, क्योंकि टाइमिंग थी, टाइमिंग देख लेते हैं कि टाइमिंग थी बेटा 1865 ईस्वी, यानी कि एसी, है ना। हाँ भाई, तो यानी कि टाइमिंग क्या थी वो भी देख लेते हैं। जॉन लोबाक ने 3 हिस्सों में हमें बताया था, लेकिन 3 हिस्सों को जानने से पहले ये भी देख लेते हैं कि उन्होंने किस चीज में हमें बताया कि 3 हिस्से होते हैं या 2 हिस्से होते हैं। तो देखते हैं फिर। तो इनकी बेटा एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है प्री स्टोरी टाइम्स। प्री स्टोरी टाइम्स। प्री स्टोरी टाइम्स, ये इनकी बुक का नाम है। और आप लोग भी देखो, ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का है, तो आप लोग अपना जो भी नोट्स बनाना चाहें तो इस तरीके से आप लोग बनाते रहना साथ ही साथ। ओके, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके चलिए तो देखते हैं इनकी 3 टाइमिंग कौन कौन सी थी। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, है ना। दूसरा आता भैया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरे नंबर पर आता है सर, उसका नाम है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो देखिए यहां से हमें एक जानकारी और मिलती है कि इन तीनों की टाइमिंग से पता चलता है कि इसने ना तो कांस्य काल के बारे में नॉलेज दी, ना ही लोह काल के बारे में नॉलेज दी। इसने हमें किस चीज के बारे में नॉलेज दी, ओनली टू ओनली पाषाण काल के बारे में। ठीक, इसने पाषाण काल को ही 3 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइडेशन कर दिया। कौन कौन से हिस्से, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। ओके चलिए, तो हमारे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान सुनिए। पाषाण काल की जो शुरुआत है वो किसने की थी, जॉन लोबाक ने की थी। हालांकि इन्होंने पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन डिटेल से, विस्तृत से किसने बताया, जॉन लोबाक साइंटिस्ट ने बताया। उनकी टाइमिंग थी 1865 ईस्वी, है ना। और इन्होंने 3 हिस्सों में पाषाण काल को तोड़ा।
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, राइट। ओके, चलिए तो अभी इतना आप लोग नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है, फिर मुझे आगे भी बताएंगे। कैरी ऑन। चलिए तो अब मैं रेस्ट कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, अगर कोई स्टूडेंट रह गया हो तो 1 मिनट और मैं देता हूँ आप लोगों को नोट करने के लिए, नोट कर लेना। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा समथिंग। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास का शुभारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें इतिहास के प्रूफ, एविडेंस मिले हुए हैं और वहीं से हम इतिहास को पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ओके, ये सामने इसलिए बनाया क्योंकि इधर हम जो थोड़े अपने जो सब्जेक्ट से, हाँ जी, तो यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें हमें थोड़े अलग अलग पॉइंट हैं, वो मैं इधर शेयर करता रहूंगा आप लोगों से, और जो अपना मेन डाटा चल रहा है वो इधर चलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले इधर देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता काफी बड़ी थी, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या उसके अकॉर्ड उसमें आता है ना। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, जो कि इंडिया का एक अलग स्टेट है ना, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, एंड हरियाणा, और क्या था हमारा, सिंध प्रदेश। सिंध,
देखें, इतने पूरे एरिया को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। क्या कहते कितने? सिंधु घाटी सभ्यता। तो भाई सिंध प्रांत बोला जाता है, जो कि आज की दुनिया में देखा जाए तो जो पाकिस्तान का एक स्टेट है सिंध प्रदेश, उस सिंध प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं लड़काना जिला। कौन सा जिला है? लड़काना। लड़काना जिला, वहां पे भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और हमारे इंडिया का पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये बलूचिस्तान हमारे इंडिया का नहीं है, बट ये अलग कंट्री का है, लेकिन ये उस टाइम में पहले था, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक पार्ट था। ओके, तो इसको समझने के बाद में अब हम देखो, आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि हिस्ट्री में तमाम साइंटिस्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट के ऊपर पूरी हिस्ट्री बना दी जाए, ऐसा तो होता नहीं है। अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरी होती है जो कि इतिहास में दर्शाई जाती है, और सब साइंटिस्टों की थ्योरी का एक निचोड़ होता है, उसको इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है। ठीक, तो आज हम अब देखते हैं कि जो सुनहरे पन्नों में क्या लिखा है और किस तरीके से इतिहास को डिवाइडेशन किया गया। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, और भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो इधर मैं बता देता हूं आपको पहले ही। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और है प्रसिद्ध स्थल है, इसको बोलते हैं लोथल। क्या बोलते हैं भाई? लोथल। और यहां से हमें देखते हैं क्या साक्ष्य मिला है। लोथल के पूर्वी भाग में, लोथल के पूर्वी भाग में, लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा, पूर्वी भाग में क्या कहता? गोदीवाड़ा, और अगला था धौलावीरा। अगला क्या था? धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है। अब यहां से क्या मिला? बड़े आकार की, अब इन दोनों जगहों से क्या मिला भाई? बड़े आकार की एक क्या मिली? शिलालेख मिले। शिलालेख, शिलालेख जानते हो? शिलालेख वो होता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उन पत्थरों पे जो लिखावट कर दी जाती है, उन पत्थरों को हम शिलालेख कहते हैं। और उस शिलालेख पे क्या मिला है वो भी हम देखना चाहेंगे। उस शिलालेख पे 10 चिन्हों वाला, 10 चिन्ह, बड़े आकार की शिलालेख पर 10 चिन्ह मिले हुए हैं, और उसी के पास में ही एक हल की प्रतिकृति मिली हुई है, तो इनके भी वहां पे साक्ष्य मिली हुई है। ठीक है, ये चीजें कहां से मिली? लोथल। लोथल के पूर्वी भागों में दो, जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि नगर निगम में बंटे होते हैं, नगरों में, है ना। उसी प्रकार पहले लोथल का पूर्वी भाग था, वहां पे भी दो चीजें थी, गोदीवाड़ा एंड धौलावीरा। और इन दोनों जगहों से बड़े आकार की शिलालेख मिला हुआ है एक, और उस शिलालेख पे 10 चिन्ह मिले हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में अंकित किए हुए हैं ना। और उसी शिलालेख पे एक हल की प्रतिकृति भी मिली हुई है, हल की जो खेतों में हल चलाने वाले होते हैं ना, उसकी प्रतिकृति मिली हुई है, उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। कहां से? लोथल के गोदीवाड़ा एंड धौलावीरा से, राइट। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। और चलिए अब आगे देखते हैं। इतिहास। अब हम चलते हैं सुनहरे पन्नों की तरफ। अभी तक हमने क्या सीखा कि जो साइंटिस्टों ने बताया अपनी अपनी खोज में, सर्चिंग में, वो हमने अभी तक जान लिया है ना।
तो अब हम चलते हैं जो सुनहरे पन्नों में क्या हो रहा है इस तरीके में, वो अब हमें पढ़ना है। तो देखिए, इतिहास, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, और दूसरा था कौन, मध्य, मध्य इतिहास। और भैया तीसरे नंबर पर आता है हमें, कौन सा आता है भाई, तीसरे नंबर पे है प्रागैतिहासिक, मध्य इतिहास। हाँ जी, तीसरे पे आता है आधुनिक इतिहास। ध्यान से देखेंगे, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि जब मानव कुछ भी नहीं सीखा था, ना तो पहले राजा होते थे, ना ही मंत्री परिषद, कुछ भी, मतलब राज्य को वो तो पहले जानते ही नहीं थे लोग बाग। तो उससे पहले का जो इतिहास है उसे हम क्या बोलते थे, प्रागैतिहासिक। ठीक, प्रागैतिहासिक। मध्य इतिहास में क्या हुआ कि राज्य बन गए, है ना, राज्यों को राजस्व लोग संभालने लगे, फिर उनकी प्रजा बनी, सैनिक बने, है ना, सेना बनी, तो इस तरीके से राज्य बने। और फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास आया। कब आधुनिक इतिहास आया था, इनकी टाइमिंग अलग अलग है, वो अभी मैं टाइमिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो बस ध्यान से समझते जाएंगे। यहाँ पे हमें सुनहरे पन्नों की शुरुआत यहीं से शुरुआत होती है कि इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, मध्य इतिहास एंड, मध्य इतिहास बोले या फिर मध्यकाल का इतिहास भी बोल सकती हैं, मध्यकाल, और इसको आधुनिक का, आधुनिक इतिहास या फिर आधुनिक काल भी बोल सकते हैं ना, आधुनिक। आप सभी लोग इस बात से कंफ्यूज मत होना कि बुक्स में अलग है और ये चीजें अलग है। देखो, हर किताब में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये चीजें यूपीएससी लेवल की है, तो आप लोग वही इन चीजों को ध्यान से पढ़ना जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, माने आईएएस। तो अब हम जानना चाहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या था, मध्यकाल तो भी बहुत टाइम लगेगा, पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ती है। प्रागैतिहासिक काल का भैया एक और नाम था उसको, जैसे इन लोगों के नाम हो गए ना, वैसे इसका इसका एक और नाम था आद इतिहास, है ना, आद इतिहास, या फिर आदिकाल भी बोल सकते हैं, आदिकाल। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताता जाता हूं कि जहां पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जहां पे बहुत सारी खुदाई हुई तो वहां पुरातात्विक स्रोत मिले हुए हैं, उसे प्रागैतिहासिक, और इसी को आद्यइतिहास भी बोला, आद्यकाल या आद्यइतिहास काल भी बोला जाता है, जिस काल में पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो चुके हैं, लेखन कला का भी प्रमाण मिल चुका है, तो लेकिन उनको अलग अलग लिपि, अलग अलग भाषा में लिखे होने की वजह से उनको पढ़ा नहीं गया, अलग अलग लिपि और भाषा में होने की वजह से उनको पढ़ा नहीं गया, तो इसलिए उसे आदि इतिहास काल बोला जाता है। चलिए अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं कि लिपि क्या होती है सर, क्योंकि लिपि को भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए, लिपि सिंधु घाटी के टाइम पे बेटे 2 तरह की लिपि थी। लिपि सर कितने टाइप की थी, 2। कौन कौन सी, एक बोली जाती है यूनिक लिपि, यूनिक लिपि, और दूसरी लिपि होती है हायरोग्लिफिक्स लिपि, हायरोग्लिफिक्स।
लिपि, यूनिक लिपि, हायरोग्लिफिक्स लिपि। ठीक है, तो यूनिक लिपि और हायरोग्लिफिक्स। यूनिक लिपि कौन सी जगह की थी? उस जगह का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया की लिपि थी। और ये वाली लिपि थी ना, ये थी मिस्र की। कहाँ की थी? मिस्र, मिस्र देश की, जहां से हमारे केमिस्ट्री का उद्घाटन हुआ। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो देखते हैं। इसका टाइमिंग था 3400 बीसी। बीसी और एसी का मतलब मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। ठीक है, तो 3400 बीसी और इसका टाइमिंग था भैया 3100 बीसी। ठीक, तो ये चीजें हम समझ चुके हैं। हाँ, इसके बारे में समझना था हमें, तो इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे बता देता हूं। मानव सभ्यता और विकास। मानव सभ्यता और विकास के स्रोत जिस काल में मिले हैं, उसी काल को कौन सा काल कहा जाता? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ओके, तो आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रागैतिहासिक काल से आगे अब पाषाण काल आएगा, मध्यकाल आएगा। ऑलरेडी इससे पहले वाले फ्रंट में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, है ना? तो कल से हम पढ़ेंगे पाषाण काल। ओके ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड नाउ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और कहीं भी कोई भी प्रकार की मिस्टेक्स है और आप लोगों की कोई भी प्रकार की गलतफहमी है, माने कोई प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ नहीं आई, किसी को अगेन ट्राई अंडरस्टैंड करना है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हर पल हर टाइम आप लोगों के लिए रेडी हूँ। थैंक यू, जय हिंद।